Hello everyone, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. In previous video we have done trigonometric ratios of some specific angles, and in this video we will do exercise 8.2 that is based on trigonometric table. So let us start. Before starting let us see trigonometric ratios of some specific angles. ये टेबल है जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में निकालनी सीखी थी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री. इजी टेक्निक बताई थी हाउ टू गेट ऑल दीज एंगल्स. साइन 0 डिग्री का मेजर, साइन 30 डिग्री का मेजर सबको याद है होपफुली. तो हम अब एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री. तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. साइन 60 डिग्री तो हमें पहले पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है. कॉस 30 डिग्री टेबल में देखिए फटाफट, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है. कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2. देन प्लस का साइन, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है टेबल में देख के बताइए फटाफट, हाफ. एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है हमारे पास, 1/2 और हाफ. √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4. एलसीएम में कितना आ रहा है हमारा नीचे, 4, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 और वी कैन ऑल्सो से 1. तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 है ना. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. ये भी बहुत आसान है. देखिए इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 एज इट इज लिखना है. 2 tan स्क्वायर 45 मतलब tan स्क्वायर 45 की जो भी वैल्यू है उसका 2 से मल्टीप्लाई. tan स्क्वायर 45, तो पहले हमें ये देखना है कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है. तो हम सबको पता है कि tan 45 डिग्री होता है 1, ठीक है. और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है मीन्स 1 का होल स्क्वायर. tan 45 का वैल्यू 1 और tan स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस अगेन cos स्क्वायर 30 डिग्री. तो हमें पहले cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, ठीक है. तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2. होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो पहले हम किसका वैल्यू देखेंगे, साइन 60 का, कि साइन 60 का वैल्यू कितना है. तो हमने टेबल में से देख के बताया कि साइन 60 इज ऑल्सो √3/2 और होल स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 2, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अगेन √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2. यहाँ पे देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 कितना हो गया 0 और 2 + 0 इज 2. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 2, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री. तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, ये भी बहुत इजी है. cos 45 डिग्री का वैल्यू देख के बताइए कितना होता है, 1/√2 होल अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री इज 2. हमने वैल्यू पुटअप कर ली. नाउ वी विल सॉल्व इट. 1/√2 एज इट इज. नीचे वाले में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम में सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास √3
2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई √3 से 2√3। इसका मतलब क्या है, 1/√2 का डिवाइड है किससे, 1/√2 का डिवाइड है किससे, 2 प्लस 2√3 होल अपॉन √3 है कि नहीं है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं 1/√2 इंटू सामने वाले का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो √3 ऊपर आ जाएगा एंड होल अपॉन 2 कॉमन लेते हैं इसमें से हम, 2 1 प्लस √3। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/√2 एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो सामने वाले का रेसिप्रोकल हो गया, √3 ऊपर आ गया, 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो 1 प्लस √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 1 इंटू √3 तो √3 होल अपॉन 2√2 1 प्लस √3, यही आया ना, 1 का मल्टीप्लाई √3 से √3, 2√2 1 प्लस √3। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, √2 एंड 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखिए 2 ऑलरेडी रेशनलाइज है, जो अनरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है, उसी से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ये देखिए ये क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, √3 का मल्टीप्लाई √2 से √6, 1 माइनस √3, और नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले तो 2√2 का मल्टीप्लाई इस √2 से, एंड ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, याद करिए a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये है, देखो 1 प्लस √3 1 माइनस √3, तो a की जगह हमारे पास यहाँ पे 1 एंड b की जगह वी हैव √3, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इस तरह से होएगा ये। तो सेम यहाँ पे लिख देते हैं अपन, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए फिर आगे, √6 1 माइनस √3 होल अपॉन, ये देखिए 2 है, √2 का मल्टीप्लाई √2 से 2 एंड 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2। अगेन न्यूमरेटर सेम ऐसे ही, √6 1 माइनस √3, गॉट इट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन यहाँ माइनस का लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -8। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ रहा है, √6 का मल्टीप्लाई 1 से किया, √6 माइनस √6 का मल्टीप्लाई √3 से किया, √18 होल अपॉन -8। ठीक है, तो अब देखिए √6 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस, और जो √18 है वो कैसे लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू √2 इंटू √3। ठीक है, होल अपॉन -8। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये तो √2 इंटू √2 √6 था ही ऑलरेडी, माइनस ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 √2, मतलब आप √18 को 3 √2
लिख सकते हैं, ठीक है, होल अपॉन -8। अब डिनोमिनेटर से अपने को माइनस हटाना है, तो क्या करेंगे अपन, न्यूमरेटर में साइन चेंज कर देते हैं अपन, तो ये 3√2 आगे आ जाएगा एंड -√6 पीछे की तरफ आ जाएगा और ये आंसर आपका 8। ऐसा हमारा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की तरफ। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबका वैल्यू अपन 1 बाय 1 करके पुट कर देते हैं। सबसे पहले साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री होता है हमारे पास, कितना होता है कोसेक 60 डिग्री 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, होल अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री भी होता है हमारे पास 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, याद करिए कॉस 60 डिग्री हाफ प्लस कॉट 45, कॉट 45 इज 1। अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करी है। सॉल्व कर लेते हैं आगे अपन। तो देखिए इसमें आपके डिनोमिनेटर में अपन इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर में अपन एलसीएम ले तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2√3। 2√3 का डिवाइड 2 से कितना बचा √3 और फिर √3 का मल्टीप्लाई 1 से √3 प्लस का साइन है, 2√3 का डिवाइड 1 से 2√3 और 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से 2√3 माइनस का साइन है आगे, 2√3 का डिवाइड √3 से 2 एंड 2 × 2 इज 4। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये होल अपॉन अगेन इसका भी अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में कितना आएगा 2√3, 2√3 का डिवाइड √3 से 2 एंड 2 × 2 4 प्लस का साइन है आगे, 2√3 का डिवाइड 2 से √3 एंड √3 का मल्टीप्लाई 1 से √3 प्लस 2√3। अब ये 2√3 कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास √3 प्लस 2√3 3√3। √3 में अपन 2√3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3√3। आगे क्या है -4 होल अपॉन 4 प्लस 3√3 2√3, तो 4 प्लस 3√3 में एक और 2√3 ऐड करें तो अगेन 3√3, ठीक है। अब ये किसके फॉर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, 4 प्लस 3√3 है तो 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में लिख लीजिए। अभी 3√3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3√3 का मल्टीप्लाई अपन पूरे इससे करेंगे 4 माइनस 3√3 से, फिर -4 का मल्टीप्लाई, ये हो गया ना कि बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से है तो इसकी फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई पूरी टर्म से, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई पूरी टर्म से। -4 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√3 होल अपॉन, देखिए नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, अभी पढ़ा था अपन ने a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है a²
माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे क्या है 4 और बी की जगह 3√3, तो ए का स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं। 3√3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 ज़ा 12, √3 एज इट इज़ माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 से, 3√3 का मल्टीप्लाई अपन 3√3 से कर रहे हैं, तो देखिए 3 3 ज़ा तो हो गया 9 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3, तो 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है, माइनस 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3√3 से, तो 4 3 ज़ा 12 एंड √3 एज इट इज़ होल अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर ऑफ 3√3 मीन्स 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 से कितना आएगा 27, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। 12√3 प्लस 12√3 लाइक टर्म्स ऐड होती है हमेशा, ठीक है, कितना हो गया 12 प्लस 12 24√3 माइनस 27 माइनस 16, तो माइनस की बोथ द टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 43 माइनस के 43, ठीक है, नीचे आ जाइए। 16 माइनस 27 तो कितने आएंगे माइनस के 11। अभी बुक में सॉल्यूशन इस तरह से नहीं है, यहाँ प्लस में आ रहा है तो अपन न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 43, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 24√3 होल अपॉन 11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले तो आप ये देखिए कि कॉस 60 का वैल्यू कितना है। कॉस 60 होता है हमारे पास हाफ और होल स्क्वायर है, तो हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का पहले अपने को वैल्यू देखना है, तो सेक 30 कितना होता है हमारे पास 2/√3 और ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 इज 1 और 1 का यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है हाफ होता है एंड कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री पहले बताइए कितना होता है √3/2 और ये होल स्क्वायर है इसके अंदर। अभी सिर्फ हमने क्या करा है वैल्यू पुट अप करी है, ठीक है। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 × 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टाइम्स सेक स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो रूट तो हट गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये 1 होता है। अभी किया था अपन ने 1/4 में 3/4 ऐड करेंगे तो टोटल पूरा 1 ही हो जाता है, ठीक है। आ जाइए फिर आगे। 5 1 ज़ा 5 और 4 है ही अपॉन में, प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1 और यहाँ होल अपॉन क्या आ रहा है हमारे पास 1
एलसीएम ले लीजिए, 3 4 जा 12 अपॉन में 1 आ गया यहाँ पे। हाँ भाई 12 का डिवाइड 4 से कितना आया 3, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15, प्लस 12 का डिवाइड 3 से 4, और 4 का मल्टीप्लाई हमारे पास इससे आएगा तो कितना आएगा 24, 2 4 जो 4 5 6 64, माइनस 12 का डिवाइड 1 से 12 एंड 12 का मल्टीप्लाई 1 से 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 15 माइनस 12 कितना होता है 3, एंड 3 प्लस 64 कितना होता है 67, और डिनोमिनेटर हमारे पास 12 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन अपने को 4 ऑप्शंस दिए हुए, ये सॉल्व करना है, इनमें से विच वन इज करेक्ट ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो फर्स्ट जो हमारा है क्या है, 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो 2 टाइम्स tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 1 2, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है √3 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 अपॉन √3 होल अपॉन, इसका अपन एलसीएम ले लें, तो एलसीएम में कितना आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 अपॉन √3 होल अपॉन 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 3, मीन्स 2 अपॉन √3 का डिवाइड है किससे 4 अपॉन 3 से। 2 अपॉन अपन √3 डिवाइड को अब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सामने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन 4। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बना 3 अपॉन 2√3। तो अभी हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इरेशनल नंबर, तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया 3√3 होल अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 3, मीन्स फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे √3 अपॉन 2। अब देख के बताइए कि √3 अपॉन 2 इनमें से किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। टेबल में देख लीजिए फटाफट, साइन 60 का क्या वैल्यू है √3 अपॉन 2, तो और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही जस्टिफाई करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू cot 45 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, याद रख लीजिए ये चीज़। तो 1 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, होल अपॉन 1 प्लस अगेन tan 45 है तो वैल्यू 1 है एंड 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो इट बिकम्स 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 एंड 0 अपॉन 2 इज 0। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट था ना, इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट पे आ जाइए। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, ये जो स्टेटमेंट है आपकी, क्या साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कब करेक्ट होती है? जब a 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो हम 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को पुट अप करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 2 कितना रखना है हमें? 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 का 0 डिग्री से मल्टीप्लाई 0 डिग्री रहेगा एंड इधर 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री होता है हमारे पास 0 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास? 0। तो 0 इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। सेकंड के लिए भी चेक करेंगे क्या सब सेकंड में भी होता है, देख लेते हैं अपन। क्या है? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a मीन्स साइन 2 टाइम्स a कितना रखना है अभी हमें? 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये तो देखिए ये हो गया साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री और वो 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है आपके पास? √3/2। तो ये हो गया √3/2 और उस तरफ 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री कितना होता है आपके पास? हाफ। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, इस तरफ आ रहा है LHS की तरफ √3/2 और उस तरफ आ रहा है आपके पास 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होते, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही नहीं है। हमारा आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मिल चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 इंटू अगेन tan 30 डिग्री अभी बताया था कितना होता है? 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस, अब इसमें स्क्वायर आ गया मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आ जाइए आगे फिर। 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 होल अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सॉल्व कर लेते। 2/√3 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1। तो 2/√3 होल अपॉन 3 माइनस 1 2 और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास? 3। कहने का मतलब ये है कि 2/√3 का डिवाइड है किससे? 2/3 से। तो डिवाइड को किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई में। 2/√3 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा सामने वाले का। तो 2 गेट्स कैंसिल्ड बाय 2। क्या बचा हमारे पास? 3/√3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो डिनोमिनेटर को हमें पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 3√3 होल अपॉन √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 से कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? √3
3। हाँ भाई, √3 किसका वैल्यू होता है? cos 30 का वैल्यू होता है क्या √3? cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास? √3/2 होता है। sin 60 का वैल्यू भी कितना होता है? √3/2 होता है। tan 60 का वैल्यू होता है हमारे पास कितना? √3। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 वेयर a + b लाइज बिटवीन 0 एंड 90। 90 से कम हो सकता है या 90 के इक्वल हो सकता है a + b। a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। सेम जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, वहाँ पे साइन और कॉस था, यहाँ पे हमारे पास क्या है? tan। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि tan a + b किसके बराबर है? √3 के। सेकेंड सिचुएशन है tan a - b किसके बराबर है? 1/√3 के। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बताया था आपको कि tan दिया हुआ है तो tan की ही इक्वेट करने की हम कोशिश करेंगे। tan a + b = अब आप बताइए कि tan जो है वो कौन से एंगल पर √3 होता है? कितने डिग्री पर √3 होता है? देख लिया कितने होता है? 60 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे √3 की जगह क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ आ जाइए। tan a - b 1/√3। तो tan से अपने को कंपेयर करना है। tan 1/√3 कब होता है? कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो 1/√3 की जगह अपन क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। ठीक है, कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहाँ a + b की जगह यहाँ क्या आ रहा है? 60। मीन्स a + b किसके बराबर है? 60 डिग्री के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे a - b किसके बराबर आ रहा है? 30 डिग्री के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। a + b = 60 डिग्री और उधर क्या है? a - b = 30 डिग्री प्लस b - b 0। a + a 2a = 60 + 30 90 डिग्री। सो a कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री अपॉन 2। 90 का डिवाइड 2 से क्या कितना हो गया? 45 डिग्री। तो a का वैल्यू तो कितना आ गया हमारे पास? 45। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में आप पुटअप कर दीजिए और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a + b = 60 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया अभी हमने? 45 प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट करना है = 60 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा हमारे पास? 60। 45 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो आर b = 15 डिग्री। ठीक है, a आया था 45 एंड b इज 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको और जस्टिफाई भी करना पड़ रहा है कि वाई इट इज़ ट्रू एंड वाई इट इज़ फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? साइन a + b = साइन a + साइन b। क्या ऐसा होता है कि साइन a + b साइन a + साइन b के बराबर होता है? उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे हम a बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री है, लेट अस सपोज, एंड b इज 60 डिग्री। ठीक है, देन साइन a + b मीन्स साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, गॉट इट, इक्वल्स टू साइन a मीन्स साइन 30 डिग्री प्लस साइन b मीन्स साइन
60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ए सपोज किया 30 एंड बी सपोज किया 60 और उसका वैल्यू पुटअप कर दिया। तो ये तो 30 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 90 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2। साइन 90 हमारे पास होता है 1 इक्वल्स टू ये 1/2 प्लस 3/2 के तो इक्वल नहीं आ रहा, नहीं है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तो हमें पता है जब हमने साइन का टेबल देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू 0 ही था, फिर 1/2 हुआ, इंक्रीज हुआ ना 0 से 1/2, फिर साइन 45 1/√2 हुआ, ठीक है, फिर हुआ √3/2 एंड देन पूरा 1, 90 कितना हो गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो रही है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे कि अभी अपन ने साइन का पढ़ा था वैसे ही कॉस के लिए जैसे थीटा इंक्रीज होता है 0, 30, 45, 60, वैसे कॉस का वैल्यू भी इंक्रीज होता रहता है, ये चीज़ बोल रहा है। तो एक बार अपन कॉस की टेबल देख लेते हैं। 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना था 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन हाफ एंड देन 0। कौन सा बड़ा होता है, हाफ बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, ऑब्वियस है हाफ बड़ा होता है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, बिल्कुल फॉल्स। साइन कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे थीटा इंक्रीज होता है, साइन में इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉस में क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हर थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। टेबल में देख लीजिए, अभी हमने देखा है साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। फर्स्ट में ही फॉल्स हो गया हमारा स्टेटमेंट। साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री होता है क्या, साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, बट कॉस 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट वाले पे ही हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर कॉट 0 डिग्री है तो कॉट का वैल्यू आता है अनडिफाइंड। होता है क्या, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू देखिए आप कितना आ रहा है। कॉट जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। कॉस 0 डिग्री कितना है हमारे पास, 1। साइन 0 डिग्री कितना है हमारे पास, 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अनडिफाइंड हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कॉट ए 0 डिग्री पर क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। तो आज के वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था जिनका सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टडी हार्ड।